तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पुतिन का जवाब देने के लिए अब बाइडेन का इंतजार किया जा रहा है। और अब देखिए, काउंटडाउन बिगिन हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है 9 बजे के आसपास बाइडेन जवाब देंगे। आखिर बाइडेन क्या कहने वाले हैं, सबकी निगाहें इसी बात पर है। वो जवाब क्या होगा जिसके जरिए बड़ा मैसेज मिलेगा रूस वर्सेस यूक्रेन के युद्ध के लिए। और ऐसे में सबकी निगाहें और TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स की निगाहें इस खबर पर बनी हुई और तमाम अपडेट हम आपको देंगे। आखिर बाइडेन क्या कहते हैं। लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और नेटो को लीबिया और सीरिया की याद दिला दी है। उन्होंने डॉलर के खिलाफ नया करेंसी फंड बनाने का ऐलान किया है। अगर आप इसे सामान्य भाषण समझ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि पुतिन की बातों का सीधा मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध अब तय है। रूस की संसद में पुतिन का बयान, वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन कैसे होगा, देखिए अगली रिपोर्ट हमारी। यूक्रेन पर रूस के हमले के 362वें दिन पूरी दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति पुतिन के भाषण पर थी। रूस की संसद में पुतिन के भाषण से यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा तय होने वाली थी। और पुतिन ने तय कर दिया था कि यूक्रेन की जंग न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि उसका दायरा भी बढ़ेगा। Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества, таких же, как и молодогвардейцы Краснодона, как юноши и девушки, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом, отстаивали Донбасс. Об их мужестве, стойкости, величайшей силе духа, жертвенности и сегодня помнит вся Россия. Наш долг поддержать семьи. यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका और नेटो को लगता है कि वो रूस को लीबिया और सीरिया बना देंगे तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные. Что необходимо честное партнерство, в принципе отрицающее любую исключительность, тем более агрессивную. Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией. पुतिन ने लीबिया और सीरिया का उदाहरण नहीं दिया बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का खुला ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि रूस का वॉर प्लान तैयार है, जिसका सबसे बड़ा हथियार होगा डॉलर के खिलाफ रूस का नया करेंसी फंड। Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. रूस के नए करेंसी फंड का डायरेक्ट कनेक्शन लीबिया और सीरिया से है। साल 2009 में लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मार गद्दाफी ने डॉलर का वर्चस्व तोड़ने के लिए गोल्ड दिनार में कारोबार करने का सुझाव दिया था। गद्दाफी तब अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष थे, जिनकी सलाह पर नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट और अंगोला जैसे देशों ने कच्चे तेल का सौदा डॉलर में करने से इनकार कर दिया। लीबिया में लोकतंत्र के नाम पर नेटो के हमले की सबसे बड़ी वजह यही थी कि तेल के बाजार में अमेरिकी डॉलर का दबदबा टूटने लगा था। डॉलर के बजाय गोल्ड दिनार को कारोबार की करेंसी बनाने वाले सभी देशों में संकट भी लगभग एक साथ ही शुरू हुआ। साल 2011 में ट्यूनीशिया में बेन अली की तानाशाही के खिलाफ क्रांति हुई। मिस्र में हुस्नी मुबारक के खिलाफ विद्रोह भी उसी साल हुआ। सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत भी 2011 में ही हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसीलिए सीरिया और लीबिया की याद दिलाई। उन्होंने फिर दोहराया कि यूक्रेन तो सिर्फ मोहरा है, जिसके पीछे खड़े होकर अमेरिका और नेटो के सदस्य देश रूस को निशाना बनाना चाहते हैं। इसकी वजह भी डॉलर ही है, जिसका दबदबा तोड़ने के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2021 में पुतिन ने रूस के नेशनल वेल्थ फंड को डॉलर के चंगुल से बाहर निकालना शुरू किया और उसी के बाद यूक्रेन को सामने करके नेटो का खेल शुरू हुआ। ऐसे में पुतिन का डॉलर की जगह नया करेंसी फंड बनाने का ऐलान बेहद गंभीर है।
पुतिन समझ चुके हैं कि डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन में हथियार झोंक रहे हैं ताकि रूस को भी लीबिया और सीरिया की तरह लंबी लड़ाई में फंसाकर तोड़ा जा सके। इसीलिए पुतिन ने दो टूक कहा है कि रूस को लीबिया और सीरिया समझने की भूल अमेरिका और नेटो पर बहुत भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।